हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जब अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को फोकस और वक्ता केंद्र के बीच रखा जाता है तब उसके प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है। तो आइए इसको समझते हैं। आपके सामने एक अवतल दर्पण है। यह एक अवतल दर्पण है और आप जानते हैं कि दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसे हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो यह दर्पण का मध्य बिंदु है। यह मान लीजिए कि दर्पण का मध्य बिंदु है। तो इस पूरे दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा वही दर्पण का ध्रुव होगा। तो यह दर्पण का ध्रुव हो गया। आप यह जानते हैं कि यह जो दर्पण है एक गोलीय दर्पण है और गोलीय दर्पण किसी गोला का भाग होता है। तो मान लेते हैं कि कोई गोला है और उसी गोले का एक भाग होता है गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण जिस गोला का भाग होता है उस गोला का जो केंद्र होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्ता केंद्र कहते हैं। तो यहाँ दर्पण का वक्ता केंद्र हो गया। अब जब एक सीधी रेखा दर्पण के वक्ता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरती है तब इस सीधी रेखा को हम लोग मुख अक्ष कहते हैं। तो यह जो रेखा है, यह जो लाइन है, यह मुख अक्ष हो गया। अब आप यह जानते हैं कि ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच ठीक बीच में फोकस होता है। तो यहाँ पर हमने फोकस को इंडिकेट कर दिया, इंगित कर दिया। तो यह फोकस हो गया। अब यहाँ पर हमको जानना है कि जब वस्तु को फोकस और वक्ता केंद्र के बीच रखेंगे तब प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। वस्तु को हमको रखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने एक वस्तु को रख दिया। वस्तु की स्थिति कहाँ है? वस्तु की स्थिति है फोकस और वक्ता केंद्र के बीच। तो फोकस और वक्ता केंद्र के बीच वस्तु को हमने रख दिया। अब यहाँ से एक प्रकाश की किरण चल रही है। यह जो प्रकाश की किरण चल रही है इसमें कंडीशन यह है कि यह किरण, यह जो मुख अक्ष है उसके समानांतर चल रही है। तो जब मुख अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण चलती है तो परावर्तित होकर मुख फोकस से होकर गुजरती है। परावर्तित होगी तो मुख फोकस से होकर गुजरेगी। तो यह मुख फोकस से होकर गुजर रही है। मुख फोकस से गुजरेगी। अब आप जानते हैं कि प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 परावर्तित किरणों का होना जरूरी होता है। जब 2 परावर्तित किरणें मिलती हैं तभी प्रतिबिंब बनता है। तो एक और किरण हमको चलाना होगा। तो चलाने के लिए कई विकल्प है मेरे पास। आप ध्रुव से भी किरण को गुजार सकते हैं, आप मुख फोकस से भी किरण को गुजार सकते हैं, या आप वक्ता केंद्र से ही होकर किरण को गुजार सकते हैं। तो यहाँ पर हम किरण चला रहे हैं मुख फोकस से होकर। तो यह जो मुख फोकस है इससे होकर प्रकाश की किरण चल रही है। जब प्रकाश की किरण मुख फोकस से होकर गुजरती है तो आप जानते हैं कि परावर्तित होकर मुख अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो इसको मुख अक्ष के समानांतर हमको चलाना है। चूँकि मुख फोकस से गुजर रही है तो जो किरण मुख फोकस से गुजरती है वह परावर्तित होकर मुख अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो इसको मुख अक्ष के समानांतर हमने किया। इसको थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए इस किरण को। यह परावर्तित किरण हो गया। अब देखिए दोनों परावर्तित किरणें इस बिंदु पर मिली तो प्रतिबिंब कहाँ बना? प्रतिबिंब यहाँ बना। प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब की स्थिति पर आप गौर कीजिए। आप यहाँ देख रहे हैं 2 परावर्तित किरणें यहाँ पर मिली तो प्रतिबिंब यहाँ बना। तो आप यह देख रहे हैं कि प्रतिबिंब जो बन रहा है वह प्रतिबिंब मुख अक्ष के नीचे बन रहा है। तो जो प्रतिबिंब मुख अक्ष के नीचे बनता है वह प्रतिबिंब उल्टा होता है। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट हम लोग यहाँ नोट करेंगे वह यह करेंगे कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा।
पहला चीज। दूसरा चीज यहाँ देखिए, जो प्रतिबिंब उल्टा होता है वह प्रतिबिंब वास्तविक होता है। तो प्रतिबिंब कैसा होगा, काल्पनिक होगा कि वास्तविक होगा? तो प्रतिबिंब जो होगा वह वास्तविक होगा। तीसरा चीज देखिए, अब वास्तविक प्रतिबिंब हो गया, उल्टा हो गया। अब देखिए, यह जो प्रतिबिंब बना, यह प्रतिबिंब कैसा बना? वस्तु से बड़ा बना कि छोटा बना? तो आप देख के बता सकते हैं कि यह जो प्रतिबिंब बना है वह वस्तु से बड़ा बना है। तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि प्रतिबिंब क्या है, उल्टा है, उल्टा प्रतिबिंब। तो उल्टा प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है और वस्तु से यह बड़ा होता है। यहाँ पर हमने देखा कि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और वस्तु से बड़ा बना। अब हम यह जानेंगे कि प्रतिबिंब जो बना वह कहाँ बन रहा है। तो हम देख रहे हैं कि प्रतिबिंब अनंत के बाद बन रहा है और यह यहाँ जो पोजीशन है, इधर जो पोजीशन है वह अनंत है, सॉरी, प्रतिबिंब जो है वक्ता केंद्र के बाद बन रहा है और यहाँ जो पोजीशन अनंत है। तो अनंत और वक्ता केंद्र के बीच में प्रतिबिंब बन रहा है। प्रतिबिंब का जो पोजीशन हम लोग जानेंगे वह कहाँ है? तो वक्ता केंद्र के बाद में और अनंत के पहले। तो वक्ता केंद्र और अनंत के बीच में प्रतिबिंब बना। तो इसको हम लोग यहाँ पर नोट कर लेंगे। प्रतिबिंब का स्थान कहाँ होगा? तो अनंत और वक्ता केंद्र के बीच। इस तरह हमने देखा कि जब वस्तु को हम अवतल दर्पण में किसी वस्तु को फोकस और वक्ता केंद्र के बीच रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा होता है, प्रतिबिंब वास्तविक होता है, प्रतिबिंब बड़ा होता है और प्रतिबिंब अनंत और वक्ता केंद्र के बीच बनता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।